अभी हमें मायावती की सरकार सही लग रही थी, अब उससे ज़्यादा ये सरकार अच्छी मुझे लग रही है फिलहाल में। सजा वाले को सजा मिली और जो सही आदमी उसको सही काम मिले। युवाओं के लिए तो ज़्यादातर गड्ढे में डालते हैं। जिसको आप लोग चाहोगे वही बनेगा। अरे दूसरा कोई नहीं, हमारे चाहने थोड़ा बनेगा। वोट तो आप करेंगे ना। नए लड़के हैं जैसे जो डिप्लोमा होल्डर है, डिग्री होल्डर है, वो लोग असंतुष्ट हैं। अब अखिलेश जी का क्या है, फेस वैल्यू सिर्फ यादव यादव है, मुस्लिम में है। योगी जी का हर जाति के लोगों में है। हर 5 साल में चेंज होना जरूरी है कि योगी जी के बराबर कोई नहीं सामने टिक पाएगा उनके। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया टेली 24/7 का खास शो यूपी चौपाल। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारी सभी पार्टियां शुरू कर दी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी। दोनों पार्टी के जो मुखिया हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में बात करें तो योगी आदित्यनाथ, वो हर एक ज़िले में जाकर इस समय रैली कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव भी इस वक्त पूरे प्रदेश में घूमकर चुनाव प्रचार अभी से शुरू कर चुके हैं। चुनाव में भी कुछ महीने बाकी हैं और हम भी यूपी चौपाल के इस खास शो में आम जनता के बीच में जाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2027 में वो मुख्यमंत्री किसे देख रहे हैं। ऐसे ही हम आम नागरिक के बीच में आए हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर 2027 में वो किसको मुख्यमंत्री देख रहे हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? राज सिंह। ये बताइए, 2027 में विधानसभा का चुनाव है, बस कुछ ही महीने बाकी हैं और सभी पार्टियां तैयारी करना शुरू कर चुकी हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ जी इस समय जोर शोर तैयारी कर रहे हैं। तो आप एक आम जनता है, आम पब्लिक है, आप क्या सोच रहे हैं इस बार 2027 में क्या होने वाला है? देखो जी, जो काम है इस पार्टी ने करा है, भारतीय जनता पार्टी ने, तो ये काम बढ़िया चल रहा है सरकार, और आगे भी हम इसी को वोट देने की उसी को वोट देंगे। आप मुझे बुजुर्ग लग रहे हैं, आपने सभी पार्टियां देखी होंगी, चाहे वो मायावती का शासन हो, चाहे वो मुलायम सिंह का शासन हो, चाहे वो अखिलेश यादव का 2012 से 17 तक, उसके बाद योगी जी आते हैं। तो इन सब का शासन आप किसका सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा? सबसे शासन अच्छा हमें योगी जी का लगा, क्योंकि उसमें सारा काम निष्पक्ष हुआ, सजा वाले को सजा मिली और जो सही आदमी उसको सही काम मिला। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं। भैया जी, हम लोग निकले हैं 2027 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हमारा शो का नाम है यूपी चौपाल, और जहां हम आम जनता, आम पब्लिक के बीच में जाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या माहौल है, आप क्या सोच रहे हैं इस बार किसको वोट करेंगे। अभी करंट में तो योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। कानून व्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्था हो, उसका अच्छा काम है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, बाकी एक्सप्रेसवे अच्छे बनने हैं। कोई भी रात में यहाँ पर कितने भी रात को चला जाए, सब जगह पर हमें जिप्सियाँ पुलिस की मिलती है, क्योंकि हम भी यहीं आरटीओ ऑफिस में ही काम करते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस में। रात में अगर कहीं भी जाओ, महिलाएं जाए कहीं भी जाओ, बच्चों के साथ घूमने जा सकते हैं। पुलिस व्यवस्था बहुत सही है यहाँ पर। पुलिस व्यवस्था माने सही है। अगर 2017 की बात करें, अखिलेश यादव की सरकार थी, उससे पहले मायावती की सरकार थी। योगी शासन खासकर लोगों के बीच में इतना फेमस क्यों है? उनका शासन में ऐसा क्या अलग है जो और भी पिछली शासन में नहीं था? नहीं, देखो, मायावती की भी सरकार अच्छी थी, मगर मायावती से अभी जो करंट में सरकार चल रही है उससे हमको बेटर ये सरकार लग रही है, क्योंकि इसमें कानून व्यवस्था और सब चीज़ एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रोडें सही हैं। हम लोग यहाँ नोएडा में रह रहे हैं, 30 साल हो गए हम लोगों को रहते हुए। अभी हमें मायावती की भी सरकार सही लग रही थी, अब उससे ज़्यादा ये सरकार अच्छी मुझे लग रही है फिलहाल में। हम और भी लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, खासकर युवाओं के बीच में, आम लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में, आखिर वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त 2027 को चुनाव के लिए। जी भैया, क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। अविनाश कुमार जी, ये बताइए, हम लोग आम जनता के बीच में निकले हैं, खासकर नोएडा में, उत्तर प्रदेश में। और नोएडा वैसे बहुत बड़ी केंद्र है जहाँ पे अर्थव्यवस्था बड़ी है। तो ये बताइए, 2027 में आपको क्या लगता है, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे या अखिलेश यादव या मायावती में से कोई एक बनेगा? मेरा मानना है यहाँ तक कि मुझे लगता है अखिलेश यादव को आना चाहिए। हाँ, अखिलेश यादव, क्योंकि ऐसा युवाओं के बीच में अखिलेश यादव की नाम इस समय काफ़ी चर्चा में है। ऐसा अखिलेश यादव जो 5 साल उन्होंने शासन किया, ऐसा क्या उनमें था जो योगी जी में नहीं? क्योंकि देखो, जैसे 12 जब 2012 में मैंने जब 12th किया था तो उन्होंने लैपटॉप भी दिलाया था। आज तक और मोदी की सरकार में जो है, आज तक किसी को टैबलेट भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ तक है कि अखिलेश इज़ द बेस्ट। यानी आप युवा हैं, युवाओं के लिए खासकर सरकार क्या किया है? युवाओं के लिए तो ज़्यादातर गड्ढे में डाल दिया है सरकार। जी, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शिव शक्ति सिंह है, आप कहाँ से हैं? बलिया से। बलिया से हैं और इस वक्त आप नोएडा में हैं। ये बताइए, बलिया में क्या माहौल है? हम लोग निकले हैं आम जनता से पूछने के लिए कि 2027 में किसको मुख्यमंत्री देख रहे हैं। माहौल योगी जी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के मामले में तो बहुत ही बढ़िया है,
लेकिन जो निचले स्तर पे रोजगार वगैरह का मैटर है वहाँ लोग असंतुष्ट हैं। या लॉ एंड ऑर्डर तो फिर भी बहुत अच्छा है, पहले से बहुत बढ़िया है, लेकिन जो नए लड़के हैं जैसे जो डिप्लोमा होल्डर है, डिग्री होल्डर है, वो लोग असंतुष्ट हैं। यानी अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें, जो हमेशा वो हर एक रैली में कहते हैं कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया, राम राज्य आ गया है, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि खासकर जो रोजगार है वहाँ पे सरकार अभी संघर्ष कर रही हाँ, है। वहाँ संघर्ष कर रही है। बाकी इसमें नो डाउट जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है वो बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, ये बताइए, आप बलिया से हैं, तो बलिया में क्या माहौल लग रहा है? आपके जिस विधानसभा क्षेत्र में आते होंगे वहाँ पे कैसा है? में भी देखिए, योगी जी की बात कीजिए तो योगी जी के लिए लोग पॉजिटिव है पर्सनली, लेकिन यदि पूरी सिस्टम की बात करिए तो रोजगार के मोर्चे पे लोगों को अभी भी, चाहे बच्चों से पूछिए, लड़कों से पूछिए, आप कॉलेज वगैरह में जा रहे होंगे, आपको दिख ही रहा, वहाँ पे लोगों को असंतुष्टि है। युवाओं में थोड़ा असंतुष्टि है। युवाओं में जो नए नए लड़के निकल रहे हैं। जी, तो क्या आप कहना चाहेंगे? 2027 में चुनाव है, बस कुछ ही महीने बाकी है और योगी जी भी पूरी तैयारी कर रहे हैं, रोज़ किसी न किसी ज़िले में जाके रैली कर रहे हैं, वहाँ कुछ नया दे रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या लगता है 2027 में कौन आ रहा है? नहीं, योगी जी का तो है, आप देख रहे हैं कि बंगाल भी जो चुनाव जीता गया है वो योगी जी के माध्यम से जीता गया है। जो भी योगी जी ने जहाँ जहाँ रैली किया वहाँ वहाँ उनका सीट निकला है। और यूपी में बखूबी जानते हैं कि यूपी की पूरी जनता, कोई जात धर्म नहीं है, सिर्फ योगी जी हैं। बस गोरखपुर वाले योगी जी बाबा हैं, उन्हीं के नाम पे जो भी चल रहा सरकार में जो भी बातें हो रही है उन्हीं के नाम पे हो रही है। जी, आप इससे पहले जब अखिलेश यादव का भी शासन देखा होगा, उससे पहले मायावती का, तो इन तीनों मुख्यमंत्री में से सबसे अलग कार्य आपने बताया योगी जी का लगा है। ऐसा उन्होंने क्या किया है जो और भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाए अभी? ऐसा ये देखिए, योगी जी का या अखिलेश जी का बात यह है कि अखिलेश जी को भी लोग बोलते थे पढ़े लिखे हैं, नया युवक हैं और सीएम पद पे अच्छा काम करेंगे। उन्होंने जो भी किया, लेकिन उनकी बात को हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन योगी जी का जो बात है वो ऑल ओवर इंडिया, मतलब जनता के लिए है, चाहे आप किसी भी जात धर्म को ले लीजिए। अब अखिलेश जी का क्या है, फेस वैल्यू सिर्फ यादव है, मुस्लिम में है, लेकिन योगी जी का हर जात के लोगों में है, हर जिला के लोगों में है। उनके लिए नहीं एक पूर्वांचल के लिए काम कर रहे हैं या पश्चिमांचल के लिए काम कर रहे हैं या गोरखपुर के लिए काम कर रहे हैं, ऑल यूपी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे बनारस के लिए करें, गोरखपुर के लिए करें, चाहे देवरिया के लिए करें, तो वो सारे ओवर मतलब यूपी के लिए काम कर रहे हैं। आप देवरिया से हैं? जी। तो देवरिया में क्या माहौल है? देवरिया में पूरा माहौल है जी। हमारी जो भी 5-6 सीटें हमारे यहाँ हैं, वो सारी सीटें अभी भी हैं प्रेजेंट में और आगे भी इनके लिए। अखिलेश जी कह रहे हैं जो ये ऑन द स्पॉट एक इनकाउंटर हुए, जैसे आपने कहा कि कोई भी धर्म नहीं देखा गया, चाहे वो कोई जाति का ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या कोई और धर्म का हो, ये जो इनकाउंटर कर रहे हैं इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, इनकाउंटर तो पहले भी हुआ है और माफियाओं का हुआ है, गुंडों का हुआ है, जिनको 302 लगा या जो जेल से बेल लेकर भाग रहे थे या जिस तरह से आतंक मचाए हुए थे, तो उनका भी हुआ है। लेकिन क्या हुआ कि अब प्रशासन जो है अब चिन्हित करके काम कर रही है कि ये बंदा जो है अगर बाहर जाएगा या मतलब समाज में रहेगा तो समाज में दूषित करेगा, या वो पुलिस को चकमा देकर भाग रहा है, तो पुलिस तो अपना काम कर रही है, उसी को लोग इनकाउंटर कहते हैं। काम तो पहले भी हुआ है हमारे देवरिया जिले में, बहुत सारे पुराने 40 साल पुराने बता दूंगा कि बहुत सारे इनकाउंटर हुआ है। उसमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे। यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि 2027 में योगी की ही सरकार बनने वाली है, और भी हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर और क्या कहना है 2027 में योगी, अखिलेश या मायावती, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? तो जी भैया, क्या कहना चाहेंगे? 2027 में विधानसभा का चुनाव है और ये विधानसभा का चुनाव तय करेगा कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या अखिलेश यादव बाजी मारेंगे? बिल्कुल योगी जी बनेंगे। अच्छा, हाँ, तो युवाओं के दिल में क्या है कि किस तरीके से उन्होंने शासन किया है? युवाओं के दिल में थोड़ा सा रोजगार को लेके है, हाँ। अदरवाइज वैसे कानून व्यवस्था काफ़ी अच्छी हुई है, तो अगर उस पर थोड़ा योगी जी ध्यान दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, तो इस वक्त आप उत्तर प्रदेश में हैं, नोएडा में हैं, तो नोएडा में जिस तरीके से कानून व्यवस्था आप देखते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो पूरे सेटिस्फाइड हैं। आपने इससे पहले जो अखिलेश यादव की सरकार थी उसको भी देखा होगा, इसमें दोनों में आपको सबसे बड़ा क्या फ़र्क लगता है? सबसे बड़ा कानून व्यवस्था का ही है। पहले दंगे फसाद की प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी, क्राइम था, अभी भी है, बट अब कंट्रोल्ड है, बहुत हद तक क्राइम कंट्रोल्ड है और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो 2027 में क्या लग रहा है? योगी जी ही आइए, आएंगे। अंकल जी से हम बात करते हैं। इन्होंने बहुत सरकारें देखी होंगी, आपने योगी आदित्यनाथ की अभी 9 वर्षों से सरकार जो चल रही है वो भी देखा होगा, इससे पहले अखिलेश यादव की भी सरकार थी, इससे पहले मायावती का। तो इन सब में आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छी सरकार किसकी थी और 2027 में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? योगी जी। योगी जी। ऐसा क्यों?
इसमें कानून व्यवस्था अच्छी है, धी बेटी हर जगह जा रहे हैं, कोई वो नहीं है, पहले घर से नहीं निकलते थे, ये है इसलिए योगी जी। यानी आपके टाइम अगर कुछ ऐसी घटनाएं बताएं, खासकर हम इस वक्त नोएडा में हैं, आप जिस आते होंगे जिले से। पहले लूट लेते थे इनके ज़माने में, अखिलेश के ज़माने में तो यहाँ लूट लेते थे। अच्छा, ऐसा होता था? और क्या, यहाँ दिन दहाड़े रूढ़ी यहाँ चल नहीं सकते थे। यानी अगर आप बात करें तो ये सब गुंडागर्दी बहुत खत्म है। गुंडागर्दी है ही नहीं है अब तो ख़त्म है, अब नहीं है। तो यानी योगी जी का जो कहना है कि अब हमने गुंडा राज खत्म कर दिया है, राम राज्य ला दिया है, तो इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल जी, 100% था। अब है ही ना गुंडागर्दी का। 2027 में योगी जी ही मुख्यमंत्री? हाँ जी, 2027 में योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ जी पक्का। थोड़ा ने रोजगार पे ध्यान देंगे। सब रोजगार क्या युवाओं को लेकर के या सभी को? सभी को दें, युवाओं को सबको ही मिलना चाहिए रोजगार। भैया जी बताइए, 2027 में चुनाव आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन 20 है, क्या लग रहा है योगी जी ही तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या अखिलेश या मायावती बाजी मारेंगे? जो भी बनेगा वो किस्मत से बनेगा, वो तो अपने देखो, हमें तो पता नहीं कौन बनेगा। हाँ, जो भी बनेगा अपने किस्मत से ही बनेगा ना। तो जी आप नोएडा के हैं? हाँ, मैं नोएडा से ही। लोकल हैं, तो पटना नोएडा में क्या माहौल है लोगों के बीच में? अभी तो ठीक है, फिलहाल तो बढ़िया चल रहा है। तो यानी अगर 9 वर्षों में बात करें योगी प्रशासन की, तो इसे आप कैसे देखते हैं? अभी तो देखो ये पूरा जो जैसे भी है, इस साल में भी काफ़ी अच्छा, मतलब रोड वोड भी अच्छे बने हैं योगी, यानी गुंडागर्दी भी ख़त्म हुई है, काफ़ी ये चीज़ है। बस बाकी तो मर्जी है, अब देखो बाकी तो ऊपर वाला चाहे किसको भी बनवा सकता है वो। यानी नोएडा में पिछले 9 वर्षों में विकास हुआ है? विकास तो हुआ है, हाँ काफ़ी हुआ है, देखो रोड भी काफ़ी बने हैं और वैसे भी हुआ है, बाकी तो पता नहीं भाई। यानी योगी जी का मतलब एक जलवा है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो अखिलेश जी का भी जलवा है, ऐसे नहीं है कि अखिलेश का भी जलवा ही है। तो क्या मतलब आपके क्षेत्र में आते होंगे, आप जिस गांव से आते होंगे नोएडा में, तो वहाँ पे लोगों का क्या सोच है, क्या सरकार से शिकायत कर रहे हैं कि नहीं कि जो सरकार है बढ़िया काम कर रही है? अब हर किसी में घर में अलग अलग आदमी है, 10 आदमी कह रहे हैं कि अखिलेश अच्छा है, 10 आदमी कह रहे हैं कि मोदी अच्छा है, ये 10 आदमी कह रहे हैं योगी अच्छा है, वही हिसाब है सबका। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कौन अच्छा है? देखो सभी अच्छे हैं, नेता तो कोई भी बन जाए, सभी अच्छे हैं, कोई भी बन जाए। हमारे तो चाहे योगी बने, चाहे अखिलेश यादव बन जाए, कोई भी बन जाए, हमारे लिए तो हमें तो ड्यूटी करनी है। जी बिल्कुल। हम जब भी ड्यूटी कर रहे थे ड्राइविंग की, और अब भी ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ तो जी, कहाँ से हैं आप? मैं आगरा से। आगरा से हैं, यानी यूपी के ही हैं। ये बताइए, 2027 में विधानसभा का चुनाव है, और क्या लग रहा है इस बार योगी, अखिलेश, मायावती, इसमें से क्या लग रहा है? अखिलेश कौन आएगा? यादव का चांस ज़्यादा है। 2012 में बहुत विकास किया था। अच्छा, बहुत विकास किया। ये बताइए, 9 वर्षों में बात करें तो योगी जी कहाँ लैग कर रहे हैं, मतलब कहाँ अखिलेश यादव से कम काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है? युवाओं को रोजगार नहीं है। सरकार का एक रवैया है ना, वो उसका आप कह नहीं सकते। अभी आपको क्या बोलूँ मैं, क्योंकि मैं भी यादव ही हूँ, तो आपको यही लगेगा एक जातिवाद के संगठन के हिसाब से आप ऐसा कुछ नहीं, आपका सपोर्ट स्वतंत्र कर विचार है, हम लोकतंत्र में हैं और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सबको आज़ादी है, जो भी कुछ कहने की स्वतंत्रता है, तो अपनी जो आपके दिल में है कहिए। दिल में क्या है, योगी सरकार में थोड़ा सबसे ज़्यादा मुद्दा तो रोजगार का है, युवाओं को रोजगार नहीं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं भी पिछले कई दिनों से यूपी में निकल रहा हूँ, तो लोगों का, खासकर युवाओं का ये कहना है कि रोजगार। बाकी और जगह सरकार ने काम अच्छा किया है, लेकिन रोजगार भी थोड़ा बहुत लैग कर रही है। और दूसरा महंगाई, हम सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है मिडिल क्लास लोगों की। महंगाई इतनी होती जा रही है कि आदमी कमा तो 500-600 रुपये रहा है, लेकिन खर्चा उसका उतना ही है, तो बचाना मुश्किल है। बच्चों की फ़ीस है, शहर में अगर नौकरी कर रहा है तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहा है, उसकी फ़ीस है, कमरे का भाड़ा भी है और गैस का भी। तो इस हिसाब से थोड़ा सरकार को इस पर काम करना चाहिए। मैं संभल से हैं। संभल बहुत प्रसिद्ध है, हाँ, संभल के डाकू लोग बहुत प्रसिद्ध हैं, तो क्या लग रहा है संभल में क्या माहौल है? संभल में सही माहौल है अभी। किसका माहौल है, योगी भैया का कि अखिलेश का कि मायावती का? अखिलेश का लग रहा है अब। अखिलेश का लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? आप एक युवा हैं, आप इससे पहले भी अखिलेश सरकार देखे होंगे, योगी जी देखे होंगे, अखिलेश में ऐसा क्या है जो योगी जी में नहीं है? नहीं, अखिलेश आदमी बढ़िया है। आदमी बढ़िया है। आप उनसे पर्सनल मिले थे क्या? काम बढ़िया कर रहे हैं, विकास बढ़िया करते हैं। अखिलेश भाई विकास करते हैं, इसकी वजह से अखिलेश भाई अच्छे हैं। और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? रमेश श्रीवास्तव।
हाँ, ये बताइए, हम लोग आम जनता के बीच में निकले हैं जानने के लिए कि 2022 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा और 9 वर्षों में योगी जी का जो शासन है वो कैसा रहा है? जिसको आप लोग चाहोगे वही बनेगा। अरे दूसरा कोई नहीं, हमारे चाहने थोड़ा बनेगा। वोट तो आप करेंगे ना? वोट हम करेंगे, वोट आप भी तो करेंगे। आप किसको चाह रहे हैं? हम तो हम देखो, आप जिसको चाह रहे हैं उसको हम वही चाह रहे हैं, वही बनेगा। आप किसको चाह रहे हैं? नहीं हम कैसे बता दें कि नहीं, क्यों? आप भी तो नागरिक हैं। नहीं, हाँ हम नागरिक हैं, हम वोट नागरिक करेंगे, हैं, आप भी लेकिन वोट करते हाँ, हैं। अभी मैं वर्तमान में एक पत्रकार हूँ और लेकिन वोट तो करते हैं। वोट करूँगा, वो तो वोट तो करूँगा ही। जिसको आप करेंगे, जो बनाएंगे वही बन जाएगा। ये खासकर खुल के नहीं बोल रहे हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? सुलेमान। कहाँ से हैं आप? यूपी से ही हैं? ये बताइए, 2027 में यूपी का चुनाव है और क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है? योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या अखिलेश यादव आएंगे? बनाना है ना? किसको बनाना है बताइए? अखिलेश यादव बनाना। चलो, तो योगी, ये तो योगी कह रहे हैं, आप अखिलेश बनवा रहे हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? राजा उलाट। हम लोग निकले हैं खासकर आम जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में कि 2027 में मुख्यमंत्री क्या लग रहा है, कौन बनेगा? 9 वर्षों में योगी जी का शासन है, उसे आप कैसे देखते हैं? या इससे पहले अखिलेश यादव मायावती थे, क्या लगता है? बेसिकली देखा जाए तो योगी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। बट हर साल सब चाहते हैं थोड़ा कुछ दूसरा मुख्यमंत्री आए। इसमें बेसिकली क्या होता है, थोड़ा चेंजेस होता है। हमारा थोड़ा जैसे आपका बेसिकली शिक्षक के लिए ये चेंजिंग होगा, ये सब के लिए थोड़ा चेंजिंग होगा। तो हम लोग सोच रहे हैं अगर युवक चाहे तो थोड़ा अगर मुख्यमंत्री चेंज करे तो हमारा देश आगे बढ़े। मैंने आपके हिसाब से कोई नया मुख्यमंत्री बनवा चाहिए? मुख्यमंत्री चाहिए तो हमें ये पता लगेगा पहले वाला कैसा था, दूसरा वाला कैसे आएगा, इसमें हम ये देख सकते हैं। यानी आपके हिसाब से योगी, अखिलेश और मायावती ने कोई नया चेहरा आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ, ये बताइए, 9 वर्षों में योगी जी का शासन कैसा लगा? हाँ, ठीक ठाक था, इतना भी ख़राब नहीं था। बट ये है थोड़ा जैसे पहले से जैसा थोड़ा अच्छा रहा, ऐसी बात नहीं। बट अभी फिर भी हम लोग चाहते हैं कुछ कोई और दूसरा देखे, इसमें देख सकते हैं दूसरा हम और भी युवाओं से हम बात करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजर आलम है। ये बताइए, क्या लग रहा है 2027 में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मुख्यमंत्री जो अभी योगी आदित्यनाथ है हमारे, अच्छे काम किया है, अच्छे है। तो थोड़ा चेंजेस होना चाहिए युवाओं के लिए। जैसे अभी नीट का एग्ज़ाम आया है, ठीक है, उसके ऊपर जो हमारा आम आदमी पार्टी था, तो क्या बोलते हैं उसको, वो लाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ हमला किया गया। वो तो माने आपका कहना है कि थोड़ा बहुत बदलाव चाहिए स्टूडेंट के लिए, युवाओं के लिए। आप एक युवा हैं, आप जिस तरीके से रोजगार की बात करें तो इसमें आप क्या देखते हैं? रोजगार तो हम लोग प्राइवेट जॉब करते हैं हम, ठीक है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री से हम सारे ज़्यादातर। तो जो सरकारी योजना नहीं मिलते हमें जल्दी, हर चीज़ में प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। नेताओं के लड़के तो ऊपर इधर उधर करके पढ़ते हैं, हमसे तो हो नहीं। कानून व्यवस्था की बात करें तो अभी वर्तमान में नोएडा में कैसा है? नोएडा में तो सही चल रहा है, अभी सही ठीक ठाक है। बट चेंजेस ज़रूरी है, हर 5 साल में चेंज होना ज़रूरी है, ठीक है। मोदी सरकार है, 15 साल हो गए, थोड़ा चेंज होना तो अच्छी लगेगी। ये बताइए, हम 2027 में आम जनता हम लोगों से पूछ रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और 9 वर्षों में योगी जी का शासन कैसा रहा, कि अखिलेश भैया का शासन बढ़िया था? आप क्या लगता है? अखिलेश यादव। ऐसा क्यों? ऐसा कि अखिलेश यादव ने ऐसा क्या किया जो योगी जी ने किया? नहीं, दोनों नेता अच्छे हैं, लेकिन मैं अखिलेश यादव को सपोर्ट करूँगा। आप अखिलेश यादव चाह रहे हैं मुख्यमंत्री बने? आप क्या चाह रहे हैं? आप कुछ कहना चाहेंगे, किसको चाह रहे हैं मुख्यमंत्री बने? क्या सर कहेंगे? हाँ, क्या कहें? उत्तर प्रदेश में आप क्या चाहते हैं, किस कौन मुख्यमंत्री बने? हमारे अखिलेश जी ही आए। अखिलेश यादव। यस। कहाँ, आप लोग कहाँ से हैं? यूपी बांदा से। बांदा से। यस। उनकी सरकार में हमको कुछ अलग ही मतलब वो था, और ये सरकार की बात अलग योगी है। जी कहते हैं कि जो पिछली सरकार थी उसमें गुंडा राज बहुत ज़्यादा था, और अब की सरकार जो नहीं हो रहा है क्या? योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने राम राज चला दिया, गुंडा राज खत्म। राम राज क्या राज दिया? राम राज तो मान लो जो है तो है, लेकिन गुंडा राज तो अभी भी चल रहा है ना वैसे ही। अच्छा, ऐसा क्यों बताएं, कैसा कहाँ गुंडा राज? सरकार तो आज के दिन में देखने में ही, मीडिया में ही खुलेआम ही आदमियों को मरवा देती है जिसको दिमाग में आता है। यानी इनका कहना है कि जिस तरीके से प्रशासन शासन रहा था अखिलेश भैया का, उनका बढ़िया था। आपको क्या लगता है, आप एक युवा भी हैं, पिछले 9 वर्षों से योगी जी का शासन है, इससे पहले अखिलेश यादव थे और मायावती थे, तो आपको इन तीनों में सबसे अच्छा क्यों लगता है और कौन लगता है और क्यों लगता है? योगी जी लगते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? योगी जी जो बहुत सारे काम हैं युवाओं के लेके, बहुत सारे काम हैं वो अभी अच्छे चल रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेके यूपी में यहाँ तक है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अभी कोई भी काम होता है तो उसको आगे आना, और जहाँ तक कोई भी लेडीज़ या फिर युवा यूपी में सेफ समझता है अपने आप को, इसलिए मैं तो सपोर्ट योगी जी को ही करूँगा।
तो यानी जिस तरीके से कानून व्यवस्था पे लोग कह रहे हैं काफ़ी अच्छा रहा है, और रोजगार पे लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, क्या लगता है आपको रोजगार नहीं है यूपी में? नहीं सर, रोजगार तो है, रोजगार नहीं है, बट वही है कि हमें भी समझना पड़ेगा ना, हमें उस तरीके की तैयारी करनी पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रोजगार तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार तो पूरा अपना कोशिश कर रही है, जो भी है अपना 100% दे रही है, तो इसके लिए मैं तो योगी जी को ही वोट करूँगा। योगी जी इज़ द बेस्ट। योगी इज़ द बेस्ट। उनका कहना है कि योगी इज़ द बेस्ट, क्योंकि जिस तरीके से उनका कानून व्यवस्था था वो बहुत काफ़ी अच्छा था। और भी हम आम लोगों से, जनता से बात करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? प्रमोद यादव। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से हैं आप। इस वक्त यूपी में हैं, नोएडा में हैं, तो योगी जी का शासन कैसा रहा है, कैसा देखते हैं इसको? सही है, बढ़िया रहा है। तो आप बिहार से यूपी के बारे में बहुत कुछ कम जानते हो। आप भी बिहार से हैं कि यूपी से हैं? झारखंड से हैं। अच्छा, झारखंड से हैं। ये बताइए, नोएडा में हैं इस वक्त आप, उत्तर प्रदेश में हैं, कानून व्यवस्था कैसा है? यहाँ सब सही है, बढ़िया है। बढ़िया। योगी जी का शासन कैसा है? सभी अच्छा है। तो यहाँ पे लोगों का कहना है, जो पहाड़ी हैं, प्रवासी, जैसे मैंने बताया कि नोएडा जो है वो आर्थिक राजधानी कहें तो वो उत्तर प्रदेश का है, और खासकर यहाँ पे पूरे भारत भर से लोग आते हैं, खासकर यूपी, बिहार, झारखंड, हर जगह से लोग। तो खासकर जो प्रवासी लोग हैं, उनका कहना है कि योगी जी का जो शासन व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छा है। और आइए, तो हम ऐसे ही आम लोगों के बीच में निकले हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अगला मुख्यमंत्री 2027 में कौन होगा, अखिलेश यादव, मायावती या योगी आदित्यनाथ? जी पंडित जी, ये बताइए, पिछले 9 वर्षों में योगी जी का शासन है और इससे पहले अखिलेश यादव, मायावती का शासन था, तो आपको क्या लग रहा है कि जो योगी जी का शासन है वो कैसा है, कि अखिलेश यादव अच्छे थे? यादव जी का शासन अपनी जगह अलग है, योगी जी का अलग है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। और इस बार भी मुझे लगता है कि योगी जी के बराबर कोई नहीं सामने टिक पाएगा उनके, क्योंकि उनकी छाव, उनका जो काम करने का तरीका वो अलग है। और तुम्हारे ये यादव जी हैं, अखिलेश यादव माननी जो है, उनका तरीका काम करने का अलग है। ये बताइए, पिछले 9 वर्षों में जो योगी जी ने किया वो पिछली सरकारें क्यों नहीं कर पाई, और ऐसा क्या किया जो आपको लगता है कि योगी जी इज़ द बेस्ट? जाति बंधन से ऊपर नहीं उठ पाई पिछली सरकारें। अगर ये जाति बंधन से ऊपर उठ जाती ना तो बहुत कुछ कर पाती है, योगी जी से भी ऊपर जाती है, पर ये जाति बंधन से ऊपर ही नहीं उठ पाई। सपा की सरकार आई, यादवों को किया, बसपा की सरकार आई, उनको किया, योगी जी आए, इन्होंने सबका काम किया, सबके लिए काम किया। तो इसलिए चाहे वो किसी कास्ट से हो, ऊपर हो, नीचे हो, शेड्यूल कास्ट हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, उस सबके हित में काम कर रहे हैं। तो इसलिए अगली बार भी हमें लग रहा है कि लग क्या रहा है, हम तो योगी जी को वोट देंगे। आपके हिसाब से 2027 में योगी जी ही मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? जी, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, योगी जी बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शोभनीय काम कर रहे हैं। और आगे वाले भविष्य में आने वाला जो चुनाव है उसमें योगी जी आएंगे। योगी जी का ऐसा 1-2 काम बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगता है। ये एक साधुओं के लिए, संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यानी साधु संत ब्राह्मण खुश हैं बहुत। योगी जी के राज में लॉ एंड ऑर्डर सुधार हुआ है। सबसे अच्छा काम ये हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर सुधार हुआ है, और नहीं तो यहाँ नोएडा का ये सीन हुआ करता था आज योगी जी से पहले कि कोई भी गरीब आदमी अगर अपने महीने की तनख्वाह लेके जाता है, और कई गांव ऐसे हैं, नाम नहीं लूँगा उनका, तो दिन में ही उनसे तनख्वाह छीन लेते थे, कोई कुछ नहीं कर पाता था। आज कोई भी कहीं से भी आता है, जाता है, तनख्वाह लेके जाता है, निर्धुंध होके कहीं भी घूमे, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार है, और यही चाहिए, यही चाहिए। तो खासकर लोगों का यही कहना था, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर है वो काफ़ी अच्छा रहा है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी ही पहली पसंद है खासकर लोगों में, क्योंकि यहाँ हम खासकर पंडितों से बात की, ब्राह्मणों से बात की, उनका कहना है कि जिस तरीके से योगी सरकार ने ब्राह्मणों के लिए, योगियों के लिए किया है वो बहुत ही काफ़ी अच्छा है, सराहना करने लायक है। तो फिलहाल हमारे इस खास शो यूपी चौपाल में आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है कि 2027 में राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये शो आपको कैसा लगता है ये भी जरूर बताएं। फिलहाल हमारे इस खास शो में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।